कभी कभी हमारा मन काफ़ी दुखी हो जाता है। मन यही चाहता है कि बस हमारी बात को कोई सुन ले, कोई हमें समझ ले। मन इतना भारी होता है ना कि जब तक हम किसी से बात ना कर लें तब तक मन ठीक होता ही नहीं है। अंदर से बहुत बुरा फील होता है। बट ज़रूरी नहीं है ना कि हर वक्त हमें कोई ना कोई मिले या कोई हमारी बात को बिल्कुल वैसे ही समझे जैसे हम समझा रहे हैं। बिना जज किए हुए कोई हमें सुन ले, कोई सजेशन ही ना दे बल्कि हमें रिलीफ ही दे, जिसकी बातें हमारे मन को शांत कर सके, हमारे मूड को बेहतर कर सके। हर बार ऐसा इंसान हमें नहीं मिल सकता है। अगर हम खुद के साथी बन कर के खुद को संभाल लें, किसी की ज़रूरत अगर हमें कम से कम पड़े तो हम कितने इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर आपके पास ऐसा कोई है जो आपकी बातों को समझ सकता है, जो आपको समझ सकता है, देन यू आर सो लकी। बट अगर ऐसा कोई नहीं है तो आपको खुद के लिए खुद को ज़रूर तैयार करना पड़ेगा। आप अगर चार दीवारी के अंदर हैं ना तो आप अपने आप को हील जल्दी नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ना बाहर निकलना पड़ेगा। छत पर या बालकनी में कहीं भी बैठ जाइए और खुद के बारे में सोचिए, खुद को समझाइए, अपनी फीलिंग्स को समझिए। इस वक्त आप क्या फ़ील कर रहे हैं, खुद के लिए सिंपैथी और काइंडनेस फ़ील करिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी दूसरे इंसान के पास बैठते, जब वो दुखी होता तो आप उसकी बात सुनते, आप उसकी जगह खुद को रख कर देखने की कोशिश करते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अपने आप को देखना है, अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को समझनी, खुद को प्यार देने की ज़रूरत है। और वो प्यार ऐसे ही होगा कि आप खुद को जज ना करें, खुद को गिल्टी फील ना कराएं। हमेशा याद रखिए कि आप अभी जो सोच रहे हैं ना, आप अभी जैसा फील कर रहे हैं ऐसा हमेशा फील नहीं करेंगे। ये सिर्फ इस मोमेंट पर है। कोई बात हमें बुरी लग सकती है, कुछ भी हमारे मन को दुखा सकता है, किसी चीज़ का पछतावा हो सकता है, कोई गलती भी हमसे हो सकती है। और अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना तो इस बेस पर अपने आप को जज मत करिए कि आप वीक हैं। वीक नहीं है, ये सब इमोशंस हैं। ये सारी चीज़ें हर कोई फील करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग अपनी चीज़ों को दूसरों से कहते रहते हैं तो उनके बारे में सबको पता होता है, और कुछ लोग हैं जो अपनी चीज़ों को अपने तक रखते हैं, खुद ही खुद को हैंडल कर लेते हैं, इसलिए उनकी चीज़ें लोगों के सामने आती नहीं हैं। वो लोगों से तब दूर रहते हैं जब वो बैड फील करते हैं। लोगों से वो तभी मिलते हैं जब वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इसलिए आपको उनका अंदाज़ा नहीं लगता है। खुद को रोकिए मत। कुछ टाइम पीरियड हम जी भर करके अगर किसी को कोस लें, खुद को या किसी को भी, तो मन हल्का हो जाता है। किसी और के सामने अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हमें जज किया जाएगा, बट अगर हम अकेले में ये चीज़ करें ना तो हमें कोई जज करने वाला नहीं रहे। मेरे से चाहे कुछ गलती हुई हो या ना हुई हो, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, बट मैं खुद के साथ हमेशा हूँ। खुद को हमेशा सही सजेशन के साथ खुद को अपनाऊँ। जब हम ये सब चीज़ें अपने दिमाग में लाते हैं ना, इस तरीके से सोचते हैं, तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। फिर हमें अकेलापन महसूस नहीं होता है, हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप खुद को जज करते हैं या खुद को दूसरों की नज़रों से अगर आप देखते हैं ना तो आप अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आप गिल्ट में जाने लगते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि जो भी आप अभी सोच रहे हैं ये सब टेम्परेरी है, सब कुछ बदल जाने वाला है। जब तक हमारा मन हल्का नहीं होगा, जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ना सिचुएशन को, ना किसी इंसान को। तब तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती है। इसलिए पहले अंदर से खुद को एक्सेप्ट करिए। जब हम खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे ना तो पॉजिटिविटी की ओर हम खुद अपने कदम बढ़ाते हैं। किसी के ऊपर इमोशनली भी डिपेंडेंट मत होइए। इमोशनली सपोर्ट भी नहीं चाहिए आपको। मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल रहा है ना तो उसकी भी कंप्लेन नहीं करनी है, बल्कि ये सोचना है कि आपको किसी और की ज़रूरत इतनी क्यों पड़ रही है। आप क्या खुद के लिए काफ़ी नहीं है?